के बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाले बड़े आंखों के अस्पताल स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन ताखीर से होने लगे हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ एक सर्जन मौजूद है, जबकि उन्हें मजीद 2 सर्जन दरकार हैं। आपको बता रहे हैं कि बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाले बड़े आंखों के अस्पताल स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन ताखीर से होने लगे हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना है कि अस्पताल में सिर्फ एक सर्जन मौजूद है, जबकि उन्हें मजीद 2 सर्जन दरकार हैं। बल्दिया उस्मा के अस्पताल में ऑपरेशन ताखीर से होने लगे हैं। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्पेंसर आई अस्पताल में ऑपरेशन ताखीर का शिकार है। अस्पताल में अमराज चश्म के सर्जन और ओटी स्टाफ की कमी के सबब ऑपरेशन ताखीर से होना शुरू हो गए हैं। बजट की अदम फराहमी के सबब अस्पताल में मरीजों के लिए अद्वियात और लेंसेज का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाले 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्पेंसर आई हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमें ये इतलात मौसूल हुई थी अस्पताल ज़राए के मुताबिक कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन ताखीर का शिकार हो गए हैं, जबकि अद्वियात भी जो है मरीज़ों को मैसर नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारी एमएस से बात हुई, जिनके मुताबिक यहाँ पर सिर्फ एक सर्जन जो है वो मौजूद है, जबकि इनको 2 की जो है मज़ीद नीड है। हमारे साथ यहाँ के एमएस डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब मौजूद है, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। सर, हमें ये बताएँ कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन ताखीर का शिकार है हमारे मुताबिक ज़राए के मुताबिक, तो क्या वजूहात हैं? क्यों सर डॉक्टर्स की किल्लत है, सर्जन्स नहीं है, या क्या वजह है? हमारे पास इस वक्त एक ही सर्जन है। यहाँ पे सर्जरी हो रही है। जो पेशेंट आता है वो कहता है कि मुझे सर्जरी कराते हैं, हम उसकी सर्जरी भी करते हैं। उसको लेंस जो भी सामान है वो हम खुद अरेंजमेंट करते हैं, उसको मेडिसिन भी देते हैं। बाकी ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं, ऑपरेशन बंद नहीं हुए। ये बताएं कि अभी आप लोगों को अस्पताल में कितने सर्जन्स की नीड है मज़ीद, ताकि जो है ये काम मामूल के मुताबिक हो सके। और अद्वियात भी हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी सी शिकायत मौसूल हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमें 2 सर्जन्स चाहिए और मेडिसिन चाहिए और टेक्निकल स्टाफ चाहिए, जो मेरी बेसिक डिमांड है। ये मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि अब्बासी शहीद अस्पताल भी KMC बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत चलने वाला बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ पर भी जो है बजट की शिकायत है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बजट पास हुआ या नहीं हुआ, या आप लोग तक मौसूल नहीं हुआ? ये सेम जो भी KMC के हॉस्पिटल हैं उनका सेम एक ही इशू है। बजट, जो डॉक्टर्स रिटायर हो जाते हैं वो रीहायर नहीं होते हैं, और जो टेक्निकल स्टाफ रिटायर, ये एक ही कॉमन इशू है। हम खुद अरेंज करते हैं मेडिसिन, जो गरीब पेशेंट होता है उसके लिए मेडिसिन हम खुद अरेंज करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ एमएस डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर मरीज़ों के लिए हम दवाएं मैसर करवाते हैं। साथ ही साथ उनका यही कहना था एक सर्जन यहाँ पर मौजूद है, जबकि मज़ीद इनको 2 की जो है सर्जन्स की यहाँ पर नीड है। साथ साथ उनका यही कहना है कि कराची KMC के मातहत चलने वाले जितने भी अस्पताल हैं उनके बजट की जो है मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो KMC के अस्पताल हैं उनको जो है बजट ना होने की वजह से अद्वियात की में फराहमी में मुश्किल होती है, और बाकी जो डॉक्टर्स को हायर करने में और बाकी दीगर सहूलियात में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, K4 मंसूबे पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन के क़याम का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के CEO सलीम शेख के डिस्को सरबराहान को ब्रीफिंग। बताया गया कि नूरियाबाद विंड कॉरिडोर से K इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट की बिजली दी जा रही है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी, कराची के शहरों के लिए अच्छी खबर सामने आई कि K4 मंसूबा, जो पानी का एक बहुत बड़ा मंसूबा है कराची का, उससे बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन क्याम का आगाज कर दिया गया। मुल्क भर के बिजली के डिस्कोर्स के GM और चीफ इंजीनियर का सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी का दौरा हुआ है, और STDC के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलीम शेख की डिस्कोर्स के सरबराहान को ब्रीफिंग दी है। सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी मुल्क का पहला सूबाई तरसीली इदारा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि K4 मंसूबे में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन क्याम का आगाज कर दिया गया, और नूरियाबाद विंड कॉरिडोर से K इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान जो बिजली की तरसीली निज़ाम में कभी तासुल पैदा नहीं हुआ। सलीम शेख ने यह भी कहा है, और सूबाई ग्रिड जो कंपनी के क्याम से मुतबादिल तवानाई की तरसीली निज़ाम में मज़ीद बेहतरी आएगी। CEO STDN की जानिब से मेहमान को सिंध के रवायती तोहफा अजरक और टोपी भी पहनाई गई। करंगी नासिर जंप पर सड़क बैठ जाने से नाला तबाह हो गया। कई माह गुजरने के बावजूद इंतजामिया हरकत में ना आ सकी। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत रास्ता हमवार कर लिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इकरामान से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नासिर जंग पर मौजूद हूं और मेरे अकब में आपको एक नाला जो है वो इंतहाई खस्ता हालत में नजर आ रहा होगा। आज से चंद माह कबल पहले सिटी 21 ने यहाँ पर निशानदेही की थी। सड़क धंस जाने के बाइस यहाँ पर एक गड्ढा था जो हादसात का सबब बनता था। सिटी 21 ने निशानदेही की थी कि कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाते चलें कि ये नाला है जो इंतहाई खस्ता हालत में है। पूरी सड़क जो है वो बैठ चुकी है। यहाँ से जो राहगीर गुजरते हैं उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चंद रोज कबल पहले भी सिटी 21 ने इस चीज की कवरेज की थी, बट अब तक जो है इंतजामिया हरकत में नहीं आई और ना ही यहाँ पर किसी किस्म का काम शुरू किया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर राहगीरों के लिए सहूलत कर रहे हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ था उसे सड़क से हटाकर राहगीरों के लिए रास्ता जो है वो बना रहे हैं। मैं उनसे जानती हूँ, क्या आप बताएंगे कि ये रास्ता जो है आप अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई अमला नहीं आया? इंतजामी को हमने 2-3 बार लेटर दे चुके हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं उनकी तरफ से। अभी हम अपने आपकी तरफ आपकी मदद के तहत और अपने खर्चे पे ये रास्ता बनवा रहे हैं, क्योंकि लोग रोज़ाना मोटरसाइकिल इस गड्ढे में गिर रही हैं। तो अब ये कि आप देख रहे हैं कि बेहतर हो रहा है, इंशाल्लाह लोग आराम से जाएंगे गुजरा। ये बताएं कि आपने जब लेटर उनको दिए तो वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया या क्या? मैडम कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं ना उन्होंने हमसे रब्ता किया। शहर कात में सीवरेज का नाकिस निज़ाम बदतरीन सूरत इख्तियार कर गया है। करंगी नंबर 6 में गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के सामने गंदे पानी ने स्कूल के तलबा और इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद के पोश इलाके हों या पसमानदा इलाके हों, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है वो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सीवरेज की वजह से जो है वो गंदगी, साथ ही साथ जो है वो बीमारियां भी फैल रही हैं इलाकों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 6 में, जहाँ पे मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि ये इस इलाके में ये ग्राउंड है बच्चों के खेलने का, लेकिन इस वक्त ये ग्राउंड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का पानी इस कदर यहाँ पर ज़्यादा है कि ये ग्राउंड जो है वो अब तालाब बन चुका है, ना कि यहाँ पे बच्चे खेलें। यहाँ पे जो है ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स एंड सेकेंडरी स्कूल भी है। यहाँ से आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चे यहाँ से किस तरह से आना जाना करते होंगे। बदबू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ताफुन भी फैल गया है। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी सर, बताइएगा ये जो सीवरेज का पानी इस ग्राउंड में मौजूद है, ये कब से मौजूद है? देखें, 1 हफ्ता हो गया ये, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है और कोई पैसे मांगता है। यहाँ पे सारी लाइनें बैठी हुई हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इलाके वाले जाते हैं यूसी पे दरख्वास्त देते हैं, वहाँ आते ही नहीं यहाँ पे। उनके पास जाओ, उनको भी लाके यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। सब इलाके वाले क्या करें, इलाके वाले परेशान हुए हैं। बदबू इतनी फैली हुई है, गली वाले, बच्चे, नमाजी, हर बंदा परेशान हुआ है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप लोग इंतज़ामिया से अपनी क्या अपील करेंगे इस हवाले से? हम तो इंतज़ामिया से यही अपील करेंगे, जब वोट लेने के टाइम घरों पे आते हो तो उस टाइम तो तुम लोग ऐसा करते हो, जब बैठ जाते हो सीटों पे तो उसके बाद इलाके वालों को भूल जाते हो कि कौन सा इलाका है। ना यहाँ पे रोडें डलनी है, हर इलाके के अंदर रोडों का इंतज़ाम हो रहा है, हर जगह वो कर रहा है, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। लावारिस इलाका है ये। देखो ना, इधर पीछे भी जाओगे तो पूरे गंदगी के ढेर है। हाँ, हर चीज़ों का जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है और आपने सुना कि यहाँ पे सीवरेज के पानी के बाइस इन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये भी कहना था कि इस सीवरेज के पानी की वजह से जो है वो इलाके में मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी नहीं आ रहा है कि इस सीवरेज के पानी को ख़त्म किया जाए इस ग्राउंड से। जी, कराची में गैस और बिजली के बाद पानी की अदम फराहमी ने भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश मेमन। बिल्कुल, देखें, एक जानिब गैस और बिजली की बंदिश के हवाले से शहरी परेशान है, तो दूसरी जानिब पानी की अदम फराहमी की वजह से भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मकीन है उनको मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन सिकंदराबाद के इलाके में। यहाँ भी कई दिनों से जो है पानी की अदम फराहमी की वजह से यहाँ के मकीन परेशान हैं। उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा भाई साहब, पानी आ नहीं रहा, टैंकर माफिया का राज है, क्या कहेंगे? वो भाई साहब, बात है कि पाकिस्तान जो है ना, ये बड़े लोगों को नहीं लूटा, गरीब के लिए जो है ना कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या करे, गैस नहीं है, पानी नहीं है, हाँ, बिजली भी ऐसा हालात है, बिजली भी नहीं है। ये कौन करेगा ये काम? बाहर से कोई आएगा? जब से आके हमारी बना ना तो उस टाइम से पानी नहीं आते। ये कौन लाएगा ये पानी? बिजली का काम कौन सेट करेगा या गैस का काम जो है ना कौन बनाएगा? वहाँ से जो पानी आ रहा था ना, तो अख्तर हुसैन ने मना कर दिया कि इस तरफ नहीं आओ।
नहीं लाओ पानी, इधर का पानी जो है ना आम लाएगा। हम इसके इंतजार में है पानी, अभी तक जो है ना नहीं लाया, क्या करें। बिल्कुल देखें, यहाँ के मकीन जो है वो परेशान है और ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर पानी की जो अदम फरामी है उसको मसले को हल किया जाए। और ये यहाँ के जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि टैंकर माफिया का राज है और हज़ारों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर वसूल किए जा रहे हैं। जी, कौन सी ज़मीन सस्ती बेची गई, किस एराजी के रिकॉर्ड में तब्दीली हुई है। सिंध में ज़मीनों के अलॉटमेंट के 39 साल रिकॉर्ड की छानबीन। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए लैंड कमेटी कायम कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताएगा इस लैंड कमेटी के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 1 जनवरी 1985 में मार्केट के रेट से कम रेट पर मुख्तलिफ कमर्शियल, रिहायशी और दीगर मकासद के लिए अलर्ट कर दी गई। जमीन का जायजा लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जो है जज फारूक अहमद चना की सरबराही में 7 रुकनी नजरसानी कमेटी कायम कर दी, जिसका महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस जज का बतौर चेयरमैन फारूक अहमद चना जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा कमेटी में मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा एंटी करप्शन का नुमाइंदा और महकमा कानून का नुमाइंदा भी मेंबर के तौर पर शामिल होगा। महकमा खजाना का नुमाइंदा और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर भी इस कमेटी का मेंबर होगा। इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी लैंड को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया। ये कमेटी 1 जनवरी 1985 से जमीन के अलाटमेंट या रद्द-ओ-बदल के मामला की तहकीकात करेगी। जमीन जिस मकासद के लिए अलर्ट करने के बाद रद्द-ओ-बदल की गई उसको मनसूख किया जाएगा। इसके अलावा मार्केट रेट से कम अलर्ट करदा जो जमीन है उसकी भी अलॉटमेंट को भी मनसूख किया जाएगा। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत ये कमेटी तमाम तर सूरत की पाबंद होगी, ताकि सस्ते दामों यानी कोरे दामों पर जमीन की फरोख्त करने के मामले की नजरसानी करेगी, जिसके बाद नजरसानी की जाए कि आज़ाद नोड़ियो अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुसलसल महंगी होती बिजली और बढ़ती पैदावारी लागत ने टेक्सटाइल की बरामदात में मज़ीद कमी कर दी है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 22 के पहले 7 माह के मुकाबले साल 2023 के 7 में टेक्सटाइल की बरामदात में 21% की नुमायां कमी हुई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा कि कमी वाक़या हो गई है। अशरफ खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुसलसल महंगी होती बिजली और बढ़ती पैदावारी लागत ने टेक्सटाइल की बरामदात में मज़ीद कमी कर दी है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के पहले 7 माह के मुकाबले साल 2023 के 7 माह में टेक्सटाइल की बरामदात में 21% की नुमायां कमी हुई है। जुलाई 22 के मुकाबले जुलाई 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 15% की कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुसलसल महंगी होती बिजली और बढ़ती पैदावारी लागत ने टेक्सटाइल की बरामदात में मज़ीद कमी कर दी है। जी अशरफ खान, बताएगा कि कमी वाक़या हो गई है। जी, टेक्सटाइल की बरामदात में मजीद कमी हो गई है। अब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने बरामदात का डाटा जारी कर दिया। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात मुसलसल 7 माह कमी का सिलसिला बरकरार है। जून 23 के मुकाबले जुलाई 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 11% कमी हुई, जबकि जून 23 के मुकाबले जो थी 1 अरब 43 अरब डॉलर के मुकाबले टेक्सटाइल की बरामदात जुलाई 23 में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर रह गई है। जुलाई 22 के मुकाबले जुलाई 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 15% कमी से 1 अरब 31 करोड़ डॉलर रह गई है। और साल 2023 के पहले 7 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 21% की नुमाया कमी हुई है। और जो कि गुज़िश्ता साल जो था साल 2022 के 7 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 11 अरब 48 करोड़ डॉलर थी, जिसमें 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के करीब जो कमी हो गई। कंसर्न शो किया जा रहा है एप्टेमा की जाने से कि मुसलसल बरामदात टेक्सटाइल की कम हो रही है, जिससे कीमती ज़र मुबादले भी जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह ये कि खाम माल महंगा हुआ है, साथ ही बिजली की महंगी होती लागत जो है वो अब पैदावारी लागत को बढ़ा रही है, जिससे रीजन मुमालिक से मुकाबला करने में मुश्किलात का सामना है। जी अशरफ खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गरीब की सवारी मजीद महंगी, मोटरसाइकिल खरीदने वालों की मुश्किल मजीद बढ़ गई है। 70 सीसी से लेकर 150 सीसी मोटरसाइकिलों की कीमत में 3 से 5 हज़ार रुपये तक का इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने मोटरसाइकिल के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने 70 सीसी से लेके 150 सीसी की जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी, जो कि वाइस चेयरमैन हैं मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के। ये बताइएगा अब्दुल्ला साहब, मोटरसाइकिलों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है मजमूई तौर पर, और किस वजह से इजाफा किया गया है, क्या वजूहत हैं? देखिए जी, ये इजाफा 4 महीने बाद हुआ है। 4 महीने से मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा नहीं था, क्योंकि सेल ही नहीं थी, कस्टमर मौजूद ही नहीं है।
अब थोड़ा सा क्योंकि उनका अगर माल ख़त्म हुआ तो उन्होंने 3,000 रुपये बढ़ाया। एक्चुअली तौर पे अगर देखा जाए तो ये कीमत 10 से 15,000 रुपये बढ़नी चाहिए थी, मगर क्योंकि मार्केटों में कस्टमर नहीं है, हमारे दुकानदार इस वक्त नुकसान में जा रहे हैं, उस वजह से कंपनी ने भी थोड़ा सा लेट बढ़ाया है इसको। तो 3,000 रुपये का इजाफा किया फ़िलहाल, और मुझे लगता है कि आगे और इजाफे होंगे। तो साहब 3,000 रुपये तक का इजाफा है या कहीं से 5,000 रुपये भी इजाफा हुआ है? क्योंकि इतलात ये थी जो नॉर्मल ब्रांड बिकता है, बड़ा ब्रांड जो 70 का है, उसके ऊपर 3,000 रुपये का इजाफा किया गया। उसके अलावा 1 to 5 है और बाकी दीगर के ऊपर 5,000, 8,000 उस तरह के इजाफे किए गए। तो ये सिलसिला अभी कम है और ये इजाफा बढ़ेगा। तो कितना इजाफा मजीद जो है वो एक्सपेक्टेड है? मैं बड़ी छोटी सी लॉजिक आपको देता हूँ। जब डॉलर 55 रुपये का था तो चाइना की मोटरसाइकिल 35 रुपये की थी। आज डॉलर 300 रुपये का है तो मोटरसाइकिल 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर हम एज पर डॉलर देखें तो आज भी मोटरसाइकिल आधी कीमत पे बिक रही है। अच्छा, जब कीमतें तो बढ़ गई लेकिन आपकी सेल पे क्या असर पड़ा उसका? क्या सेल बढ़ी है? जो दुकानदार 300 से 500 मोटरसाइकिल पर मंथ बेचता था, अगर वो आज कहे कि मैं 15 मोटरसाइकिल भी बेचता हूँ तो मैं उसको झूठ मानूंगा। इनकी सेल कम है मोटरसाइकिल? नहीं ना, बहुत आप मार्केट में खड़े हुए हैं और जुमे का दिन है और आपका 90% कराची जो अदर मार्केट से वो बंद होती है, तो उनका सारा फ्लो हमारी तरफ आता है। इस वक्त आपको पूरी मार्केट में 5 कस्टमर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज भी ये थे अब्दुल्ला शारी, जिनका बताना है कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में तकरीबन 3,000 से लेकर 5,000 और इससे ज़ायद का इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ सीसी की जो मोटरसाइकिलें हैं उनके जो इंजन है और तमाम जो सूरत हाल है जो उन पर अखराजात है उसको मद्देनजर रखते हुए इजाफा किया गया है। उनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल की सेल जो है वो महंगाई की वजह से जो है वो कम हुई है और इन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। जी।